राजा जनक ने सबके वहाँ न्योता भिजवाए, सारे राजाओं के पास, कि हमारे कन्या का विवाह होगा, जो उस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपने सीता का विवाह कर दूंगा। राजा जनक के पत्रों को सबने पढ़ा और सब राजा जो है आए, लेकिन उन्होंने राजा दशरथ के वहां निमंत्रण नहीं भिजवाया कि हमारे वहां जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ मैं अपने सीता का विवाह कर दूंगा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं अपने सीता का विवाह कर दूंगा, क्योंकि वो जानते थे कि आम आदमी से नहीं उठा सकता। दूर दूर के राजागण सब लोग आए, लेकिन राजा दशरथ के वहां उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि राजा दशरथ के वहां से कौन आएगा। लेकिन गुरुदेव को उन्होंने निमंत्रण दिया था। जब गुरुदेव लेके जा रहे थे और जब अहिल्या को प्रभु ने तार दिया, जब राक्षसों का वध कर दिया, तो गुरुदेव कहे कि चला जाए जरा जनकपुर में राजा जनक की कन्याओं का विवाह होने वाला है और वहाँ पे शर्त रखा गया है कि जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मैं अपने सीता का विवाह कर दूंगा। दूर दूर के राजा आए हुए हैं, राजकुमार तुम लोग भी चलो। गुरुदेव की आज्ञा मानकर सब लोग उनके साथ गए, राम जी भी गए और लक्ष्मण जी गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। बहुत कम समय में राम जी ने सारे विद्याओं का अध्ययन कर लिया। कृष्ण ने कहे हैं, लेकिन राम जी ने करके दिखाए हैं कि मानव को विनम्र होना चाहिए, किसी से कैसे आवेदन किया जाता है। क्योंकि राम जी जो थे उन्होंने अपने जीवन में कहा नहीं है, करके दिखाया है, और कृष्ण जी जो हैं वो कहे हैं, करके नहीं दिखाए हैं। अब प्रभु राम जब जब जाते हैं और देखते हैं कि सारे राजाएं उसे उठा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन उसे कोई उठा नहीं पा रहा है। तो जब राजा जनक को अपने पे अफसोस होता है कि अगर मैं ये जानता कि इस धरती पे वीर नहीं है तो मैं ये प्रतिज्ञा नहीं लिया होता। लग रहा है कि अब हमारी कन्या को कुमारी ही रहना पड़ेगा। जनक की बातें सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। राम जी समझा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि भैया गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा होती तो मैं इस धनुष को कब का मैं तोड़ चुका होता। मैंने बचपन में बहुत धनुष तोड़ा है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं राम तुम जाओ, और प्रभु जो है विनती करते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं, माता पिता का ध्यान करते हैं, इष्ट का ध्यान करते हैं, फिर धनुष को उठाते हैं। सियावर रामचंद्र